राहुल जी ने बोला कि माता की शक्तियां कम हो रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से और उनकी नीतियों से। क्या आपको लगता है कि किसी मां की नीति, किसी मां की शक्ति, देवी मां की शक्ति जो आदि शक्ति है, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, उनकी शक्तियां कम हो सकती हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं और कोई सवाल एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं। तो मैं एक सवाल आपसे पूछती हूं, आजाद हिंदुस्तान में या उससे पहले भगवान राम के नाम को किसने सबसे ज्यादा आत्मसात किया था? मेरे अनुसार वो नाम महात्मा गांधी का था। और महात्मा गांधी की हत्यारों के साथ भाजपा खड़ी है। महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के उपासकों को यही नहीं, इनके शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर तक फॉलो करते हैं। ये राम नाम की बात करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ये कर रहे हैं अयोध्या में बैठकर, सारा कच्चा चिट्ठा निकाल कर दे दिया गया है। ये राम नाम पर भी लोगों को लूट रहे हैं। लोगों ने अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा से, और हम सब ने, मैं यहां पे खुले मन से कहती हूं, हम सब ने श्रद्धा पूर्वक कुछ योगदान किया, लेकिन पता तो ये चल रहा है कि सत्ताधीन भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है। मैं आपसे फिर से एक बात कहूंगी, क्योंकि आपने देवी शक्ति की बात करी। देवियों का स्वरूप ही लड़कियां होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब एक लड़की का रेप होता है तो पूरा का पूरा प्रशासन, पूरे के पूरे प्रवक्ता, पूरी की पूरी मंडली सूचना सलाहकारों की ये कहने पर जुट जाती है, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी, कि रेप हुआ नहीं है। लेकिन जब सीबीआई की चार्जशीट हाथरस में आई और उसमें हुआ रेप हुआ है, किसी एक ने भी माफी मांगी, किसी एक का भी तबादला हुआ, किसी एक की भी बर्खास्तगी हुई? कि मैं पूछना चाहती हूं आपसे, मैं एक और बात पूछना चाहती हूं और इस मंच से पूछना चाहती हूं। गोरखपुर से लेके फिरोजाबाद तक बच्चे एक रहस्यमयी बुखार से मर रहे हैं, जिसको डेंगू का नाम दे दिया गया है। ये कुछ नहीं है, एंसेफेलाइटिस है। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है? 4 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में कुपोषित हैं, 9 लाख पूरे देश में। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है? पूरी दुनिया में अगर कहीं एक जगह लाशें तैरती हुई दिखी कोरोना काल के दौरान, वो उत्तर प्रदेश था। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती? कि मेरा गृह प्रदेश है, मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, क्यों नहीं होती है बातें? अच्छा, माता की शक्तियों पर आपने कोई जवाब मैंने बोला माता की शक्तियां कम होती हैं। क्या मां लक्ष्मी, मां दुर्गा की शक्तियां कम हो सकती हैं किसी की सरकार? मैं आपको इसका जवाब दिया। भाटिया की पार्टी की सरकार हो या आपकी हो या अनुराग जी की सरकार, मैंने इसका जवाब दिया। अमीश जी शायद आप सुन नहीं पाए। शक्तियां कम होती हैं क्या? मैंने आपको उसका जवाब दिया। राहुल जी ने क्या बोला? मां की शक्तियां कम हो रही है। लड़कियों के साथ अपराध होता है और भाजपा के मुंह में दही जम जाता है, ताला लग जाता है। मां की बात थी। कैसे अपराध की बात नहीं थी? हिंदुस्तान क्या वो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? बात नहीं क्या है, वो क्या हिंदू बात आस्था करते के हैं साथ खिलवाड़ नहीं है? आप औरतों की बात नहीं करेंगे तो क्या हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? मां दुर्गा की शक्ति कम करके आंकना, मां दुर्गा, मां अंबे की शक्ति कम करके आंकना, मां की शक्ति स्वरूप हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या कोई बोलेगा जीसस क्राइस्ट की शक्तियां कम हो रही है? क्या कोई बोलेगा प्रॉफेट मोहम्मद की शक्तियां कम हो रही है? जवाब है नहीं, नहीं कहना चाहिए। लेकिन इस देश में आसान है कहना कि मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की शक्तियां कम हो रही है। ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? 10 सेकंड मेरी बात सुनिए। हाँ, 10 सेकंड। मैंने आपके साथ तमामों डिबेट करे। काश ये उत्तेजना मुझे हाथरस में भी नजर, मुझे हाथरस, मैंने हाथरस में भी तमाम डिबेट करी। मैंने हाथरस में भी तमाम डिबेट करी। खेत वेड़ का झगड़ा करने नहीं आई। बिल्कुल नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या मां दुर्गा की शक्तियां कम होती है? ये सवाल है देश की जनता के सामने, क्या मां दुर्गा की शक्तियां कम हो सकती है? अगर मोदी जी की सरकार आए या फिर किसी और की सरकार आए, मां की शक्तियां कैसे कम होगी? मैंने आपको जवाब दिया, शायद आप जवाब या तो सुनना नहीं चाहते या मैं तो सुन रहा हूं, कहां है जवाब? मैंने बोला देवी शक्ति के स्वरूप के साथ जब अपराध होता है तो। पर राहुल गांधी जी ने देवी शक्ति स्वरूप की बात कहां करी थी? बिल्कुल करी थी। उन्होंने मां दुर्गा, मां लक्ष्मी की बात करी थी। क्या बात आप करते हैं? ठीक है, गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत की बात का जवाब कि आप अपने एजेंडे पे लेके आना चाहते हैं चुनाव के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, तथ्यों का ज्ञान लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता को थोड़ा कम है, हेडक्वार्टर से बनवा के अपने लाई हैं। ये तथ्य हैं और यहाँ बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, मेरी बहनें भाई बैठे हैं, जरा चेक कर लीजिएगा कौन सही बोल रहा है कौन नहीं। इन्होंने बेरोजगारी की बात करी, CMI का डेटा देखिएगा, बड़े प्रदेशों में राजस्थान में बेरोजगारी दर है 27%, उत्तर प्रदेश में है 5.5%। खोल के अभी बिल्कुल गलत। चुप करिए, बीच में नहीं, ठीक से बात करिए, तभी से बात करिए। अभी बता रहा हूं मैं, अभी दिखाऊंगा, अभी अगर आप कहेंगे अभी आप दिखाएं, मोबाइल खोल के दिखा दूंगा। आज बेरोजगारी दिवस क्यों ट्रेंड कर रहा है? मुझे इस बात का जवाब यहाँ पे भाजपा का कोई भी प्रवक्ता दे दे, मैं चुप हो जाऊंगी। क्यों बेरोजगारी? कौन सा तरीका? अच्छा, एक बात बताइए, मेरे भाइयों और बहनों, हर बार हम बोलते हैं तो ये बीच में क्यों कूद पड़ते हैं? इतना डर लगता है, एक बॉल में विकेट उखड़ जाता है। और अमित जी, आपने कहा कांग्रेस कहां खड़ी है? अरे
दर्द आप बता रहे हो कोविड का, 2 साल से रायबरेली से सांसद है ना अध्यक्षा, कितनी बार रायबरेली गई है कोविड के समय में, बताइए जनता को। जब वाराणसी में लोग मर रहे थे, प्रधानमंत्री आए थे यहाँ पे, बेवकूफी की बात है, चुप करिए, सुनिए, की बात करिए, सब लोग बात के बारे में अपनी बात को रख ले, फिर अहमद खान बोले आप भी हैं कहीं। हाँ, तीसरी बात, इन्होंने 0 सन्नाटा इनकी परफॉर्मेंस रही है। 4.5 साल 0 सन्नाटा, रख लिया 0 सन्नाटा। गिनिएगा आप, जिला पंचायत के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जहां पर आप औरतों का चीरहरण कर रहे थे, वही जिला पंचायत जहां पे ऋतु सिंह का आपने चीरहरण किया था, वही जिला पंचायत। ऐसे हो सकती है? मुझे ठीक है, आप गौरव मैडम, फिर अहमद खान। हाँ धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव हुआ, सीटें आई 1, पुश्तैनी सीट उड़ गई। अरे जब चलेगी नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी। और इस बार कहेंगे जब चलेगी योगी आदित्यनाथ जी की आंधी, उड़ जाएगी प्रियंका गांधी। याद रखना, यही आगे की बात कर लीजिए, ये किसी चीज का जवाब नहीं दे सकते। सुनिए अभी, यही 2% की बात है। बदतमीजी अगर करेंगे ना, बदतमीजी करेंगे। भाषा की मर्यादा आपको नहीं आई जब नारे लगा रहे थे। भाषा की मर्यादा किसने बोला था देश के प्रधानमंत्री को? किस तरह का खून की दलाली ये चोर कौन बोलता था? राहुल गांधी। ये भाषा की बात करेगी, भाषा की बात करेगी। अरे घर में जो है आपके सारे के सारे खानदानी चोर बैठे हैं, देश को लूटेंगे या भाषा की मर्यादा की बात करेंगे? कैसे जवाब दलाली कर रहे, कैसे बोलेंगे वैसे ही उत्तर मिलेगा। चुपचाप के नाम पर दलाली करने वाले अपना मुंह बंद रखे। आप एक दिन का बच्चा पैदा हो, एक दिन का बच्चा पैदा हो, उससे पूछिएगा भारत का खानदानी चोर परिवार कौन है? गांधी परिवार। कौन दलाली करता है? सोनिया गांधी। ये बताइए ईमानदारी क्या होती है? उनको भी बोला, नहीं आप नहीं याद दिलाते। अच्छा दोनों तरफ से एक सेकंड में मेरा निवेदन, एक सेकंड में आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, एक सेकंड मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं कि ना 3 में ना 13 में खान साहब को छोटी पार्टी बबूला ये बताएंगे कैसे चुनाव लड़ेंगे? अपनी महलों से निकलती नहीं, एयर कंडीशनर में बैठ के राजनीति करेंगे। किसी को बोलने मेरे को तो आप उनको चुप कराने में समर्थ नहीं है। उनको कराइए, वो भी मेरे पे आरोप लगा। क्या आरोप लगा? जब वो बोली, गौरव वो बोली कोई नहीं बोला। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आप बीच में नहीं बोले, लेकिन गौरव जब ये लोग बोले हम बोले नहीं बोले, लेकिन हमने बोला बम बम बोले तो इनके उड़ गए गोले, ये चुप हो गए। क्या है? दम नहीं है तो मत आओ भाई, मत आओ जनता में। बेकार की बात। अब खान साहब को भी आने दीजिए। अच्छा ठीक है, गौरव जी आपकी बात पूरी होगी, पहले खान साहब अपनी बात को रख ले। आप देख रहे हैं ना, आप तो जानते हैं तिलक तराजू और चाल। अरे छोड़ो यार, तराजू क्या बात करते हो यार? अरे क्या बात करते हो? तुम तो बजरंग बली अली वाले हो यार, अच्छा हनुमान जी को दलित बनाने वाले हो यार, हनुमान जी को दलित बनाने वाले हो यार, बजरंग बली को दलित बताने वाले यार, बजरंग बली को आदिवासी बताने वाले यार, क्या बात करते हो यार? अरे बंगले से बाहर तो आओ भैया, कितनी बार करोगे? आप बंगले में लड़ोगे क्या? आप सवाल 5 करोड़ की माला पहने हुए गरीबों का ये आदमी पागल हो गया, इसके सवाल का जवाब। एक बात पूरी जरूर नहीं, मेरी बात होनी है। सवाल अमित जी को भी आने दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम भी रुके इनके लिए, इनके लिए भी, इनके लिए रुके रहे, वो शांत बैठे रहे। देखिए आज वो देखिए वो सबको शांति से सुन रहे थे, पानी पिलाइए, वो सबको शांति से सुन रहे थे। अच्छा सुनिए, देखिए अमीर जी पैनल में सबसे बुजुर्ग है, सम्मान 3 सेकंड में बात समाप्त करूंगा, आप करिएगा। अच्छा ठीक है, एक गौरव जी आपको मैं आगे मौका दूंगा। मुझे चिंता है, बीपी की समस्या लग रही है, पानी पिलवाइए पहले। 3 लोगों की बात का उत्तर बात आपकी सही है कि और कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूं और वो बीच में बोले। एक सेकंड पानी लाके दीजिए। कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल 30 सेकंड दे दीजिए, आप जाइए उनके पास। जवाब दीजिएगा, लेकिन खान साहब को मौका दीजिए। खान साहब पानी लाइए। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, आज तो प्रधानमंत्री की समस्या लगती है, मुझे पानी लाइए बोल दिया। अफगानिस्तान क्यों बड़बड़ बोले जा रही है भैया? कांग्रेस का हेडक्वार्टर थोड़ी ना है, चरण वंदना करनी पड़ेगी। चुप रहिए, बहुत बड़ा मंच है, आपको बुला लिया, 0 सीटें आएंगी इनकी। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूं 0 सीटें, और आगे यहाँ पे बोले जा रही है बड़बोली की तरह। ये तरीका होता है बात मेरा निवेदन तो स्वीकार करिए। आप उनको चुप कराइए। कौन है वो भाई? कौन है? डर लगता है आपको उनसे? अरे मेरे को किससे क्या डर लगेगा जी? चुप कराइए। तो सब मेरे को तो नहीं डरते मेरे को किससे क्या डर लगेगा? अमेठी एक हार सेकंड गए
गौरव भाटिया आप बीपी की समस्या लग रही है, अब एमएस खान पानी दीजिए, काफी देर से अमीश, ये इंतजार कर रहे हैं। गलत बात हमारे है। भाई हैं, समस्या बोले लग इसमें रही है, क्या बात? पानी दीजिए, पानी खान पिलाइए साहब, उन्हें। खान साहब, आपको कोई देखिए, छोड़ एक ही चीज़ नहीं उनके महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य की। एक तो आप लोग कहते थे तालिबान पर प्रधानमंत्री बोले, अफगानिस्तान पर प्रधानमंत्री बोले, तो प्रधानमंत्री ने एससीओ की मीटिंग में बहुत स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य को रखा। क्या आपको लगता है कि तालिबान किसी चुनाव में विषय नहीं है, लेकिन अगर मैं ये नहीं बोला आपकी पार्टी से कोई बोला, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के नेता अगर तालिबान के विषय में बयान देंगे, चाहे वो सपा हो, चाहे वो ओवैसी साहब की पार्टी हो, तो क्यों रिएक्शन क्यों नहीं आएगा दूसरी तरफ से? देखिए, किसी और पार्टी का जवाब मैं देने के लिए नहीं आप बैठा हूं। बताइए। मैंने, हमारी पार्टी ने शुरू से कहा है तालिबान पे जो प्रधानमंत्री का, इस देश के प्रधानमंत्री का स्टैंड होगा, वही बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड होगा। सीधी सीधी बात है। दूसरी बात ये कि आज चर्चा करिए ना, आज बारिश हो रही है तो फिरोजाबाद में 14 बच्चे, नाबालिग बच्चे, जो 2 साल के, 1.5 साल के बच्चे, जिसको कहा जा रहा है दिमागी बुखार हो गया है, डेली 15 बच्चे मर रहे हैं। इसका इलाज कौन करेगा भाई? कोई बात इसका सरकार इलाज नहीं करेगी क्या? आप हाथरस की बात करते हो। हाथरस में जो लड़की रेप करके आधी रात को जला दिया गया, और आईजी, डीआईजी, लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है कि रेप नहीं हुआ, और पोस्टमार्टम में आता है कि रेप हो गया। क्या उस अधिकारी पर कार्रवाई हुई? नहीं कार्रवाई हुई। दलित समाज के लोगों को तरफ दबा के रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। और जब दलित समाज की बात उठी, ऊना में कांड हुआ, कौन सा दलितों को लाठियों से पीटा गया, सबने देखा, पूरी दुनिया देखी है। तो ये जब बातों को भटकाने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथी, बम बम बोले सब बोलता है, कौन नहीं बोलता भाई? नहीं बात कौन सी भाई है? हर हर महादेव हर हर महादेव बोल रहा है, बोलो, हर हर महादेव। बोल रहा है, अल्लाह अकबर, जय बोल श्री रहा है, राम, बोलो, जय भीम, जय भीम, जय भारत, हर हर श्री राम महादेव। बोलो, आप नहीं बोलेंगे। जय बोलो, जय भीम बोलो, जय भीम बोलो, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलेंगे, सीताराम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, बोलते रहे, जय करे, जय सीता सिया राम। तुम से जय श्री राम बोलोगे तो जय भीम बोलो। जय भीम क्यों जय नहीं भीम बोलेंगे? बोलो। इसमें क्या गलत है? जय बोलो। हम तो जय भीम बोल ही रहे हैं। बोल कहाँ रहे हम हो? तो कार्य करके बोल रहे हैं। तुम तो सब तुम तो कुछ सिर्फ कर मुंह जबानी बोल हम रहे तो कह रहे हैं, उनकी बात का उत्तर दे हम तो कह रहे हैं ना। एक- अब इससे ज्यादा साहब क्या चाहते हैं आप? इससे ज्यादा क्या साहब चाहते हैं आप बताइए? हमने कहा जय सिया राम, ये कह रहे हैं जय श्री राम। बड़ा मुश्किल है, जय सिया राम और जय श्री राम, ये बड़ा मुश्किल है भाई, कमाल हो गया। कानून सजा देगी क्या? अनुराग भदौरिया कानून का देंगे? पालन करा है? मैं मेरी क्या बात केस नहीं है समझे। मुख्तार अंसारी सजा पर? कौन देगा? मुख्तार अंसारी सजा पर कौन केस क्या देगा? है? सजा मर्डर का केस है मुख्तार अंसारी पर। अब मैं बता रहा हूं। पूर्वांचल के, अब मैं बता रहा हूं। पूर्वांचल के अरे अंदर मेरी बात सुन लो। मुख्तार अंसारी का अरे खौफ चलता हो गया, अब मैं है, और उस बताऊं। बाहुबली के साथ आप खड़े हो जाते अरे हैं। मैंने कब तो बोला? देश देखता है मैंने अनुराग कब जी। बोला? कब बोला मैं खड़ा हूं? आप खड़े हो। आप खड़े हो क्योंकि आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हो। अच्छा, आप बोलिए। मेरी बात को काट रहे हो। बोलिए। इससे साफ जाबित होता है कि आप उसका एजेंडा चला रहे हो। मुख्तार अंसारी- क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे मुख्तार अंसारी हो। मुझे गलत है। बोलने दो। बोलिए मुख्तार मैंने अंसारी बोला, गलत है। मैंने बोला गलत साबित मैं देश करिए। के- मैं बोलिए मुख्तार अंसारी गलत बोलने है। तो दो। आरोप। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस नेताओं पर राजनीतिक रूप से दर्ज हो रही एफआईआर। प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पहुंची ग्वालियर। ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन पर जताई खुशी। खेल मंत्री ने की सीएम शिवराज की तारीफ। बीजेपी के सीनियर लीडर उमा भारती ने गंगा की सफाई को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा गंगा मंत्रालय को लेकर मेरे कई विभागों के साथ विवाद, संगठन में नहीं लूंगी कोई जिम्मेदारी। सागर रिश्वतखोर बाबू चढ़ा, लोकायुक्त के हत्थे 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। टीचर की एलपीसी और सर्विस बुक जारी करने के एवज में मांगी थी घूस। लोकायुक्त भोपाल की बड़ी कार्रवाई, रिश्वतखोर संभागीय पेंशन अधिकारी की चपरासी गिरफ्तार। पेंशन के लिए मांगी थी 4000 रुपए की रिश्वत। सिवनी के गोपालगंज सोसाइटी में भ्रष्टाचार, सोसाइटी के प्रशासक को पद से हटाया, खराब बताकर सरकारी अनाज बेचने का आरोप।
श्योपुर में 26 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा से हुई गिरफ्तारी। आरोपी पर था 20,000 रुपए के नाम। ग्वालियर में छात्रा ने युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। लव जिहाद का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रीवा में 2 युवकों को बंधक बनाकर की गई अभद्रता। अवैध कारोबार में शामिल दबंगों की करतूत। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सागर में आरोपियों ने जमीनी विवाद को लेकर पिता और बेटी को कुचला। इलाज के दौरान पिता ने तोड़ा दम। पुलिस ने किया मामला दर्ज। छतरपुर के रंगरेज मोहल्ले में चौराहे पर फायरिंग। पिता और बेटे को लगी गोली। दोनों का चल रहा इलाज। आगर मालवा में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। गांव तक आया कंठाल नदी का पानी। कुंडालिया बांध के 8 गेट खोले गए। शिवपुरी में गणपति बप्पा पर चढ़ाया गया 51 किलो का लड्डू। प्राचीन गणेश मंदिर में लगाया गया भोग। 634 साल पुराना है मंदिर। देवास में नर्मदा के नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा होने से प्रशासन हुआ अलर्ट। निचली बस्तियों को सतर्क रहने की दी गई हिदायत। मंडला के अंजनिया इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने मवेशियों को टक्कर मारते हुए खेत में जा घुसा। घटना में क्लीनर सहित दर्जन से ज्यादा मवेशियों की हुई मौत। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को अस्पताल किया गया भर्ती।